नमस्कार दोस्तों, मौनवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी का मॉडल पेपर क्लास 10th के लिए लाए हुए हैं, जो कि मॉडल सेट 3 करवाएंगे, जिसमें कि आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। दाहिने और हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। उत्तर देते समय परीक्षार्थी यथासंभव शब्द सीमा का ध्यान रखे। तथा इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तथा यह प्रश्न 2 खंडों में है, खंड अ और खंड ब, जिसमें कि खंड अ में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्न का उत्तर देना है। मतलब आपको 100 प्रश्न में 50 प्रश्न जो आपको सही सही आता हो उसको आप करके चले आइए, तो आप फिर भी पास हो सकते हैं। तथा प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। इनका उत्तर उपलब्ध करा गए ओमार शीट में दिए गए सही वृत्त को काले नीले बॉल पेन से भरे। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का उत्तर पत्रिका में प्रयोग नहीं करें, अथवा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। तथा खंड ब में कुल 6 विषयनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के समक्ष अंक निर्धारित हैं तथा किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का उपयोग वर्जित है, यानी कि आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ नहीं लेके जाना है। तो चलिए मॉडल पेपर 3 का आज क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यहाँ निर्देश में दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक में से केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करें। चुने गए प्रश्न के सही विकल्प को चिन्हित कर OMR आंसर शीट में वर्जित करें। कहता पहले, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ये ईश्वर पेटलिकर की कहानी है। कहता किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? ये तो सीता को महसूस हुआ था। कहता निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? तो आपको बताना है कि नगर संवेदना के कवि कौन है। तो इसका नगर संवेदना के कवि कुंवर नारायण है। कौन है? कुंवर नारायण। कहता बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन किस प्रकार के गद्य लिखते थे? ये कलात्मक एवं अलंकृत लिखते थे। कहता सुजाता का जन्म कब हुआ था? सुजाता का जन्म 3 मई 1935 को हुआ था। कहता पापाती डैश कहानी की पात्र है। पापाती ये जो है नगर कहानी के पात्र हैं। कहता बड़े डॉक्टर ने पापाती को कौन सी बीमारी बताई है? पापाती को मेनिंजाइटिस बताया। कहता एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? ये सुजाता का पूरा नाम है। कहता धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार है? धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार है? ये सावरदैया का। कहता अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? ये गांधी जी का शब्द था, जिन्होंने गांधी जी ने दिए थे। अहिंसा और सत्याग्रह गांधी जी का ही सबसे बड़ा हथियार था। कहता है किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से गुरु नानक का प्रसिद्ध है। कहता वाणी कब विष के समान हो जाता है? वाणी राम नाम के बिना, जब राम नाम आप नहीं जपते हो तब वाणी जो है वो विष के समान हो जाता है। रेनन मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। मेरे बिना तुम प्रभु। क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु। रंगप्पा जुआरी था। मगम्मा किस कहानी की पात्र है? मगम्मा ये दही वाली मगम्मा की कहानी के पात्र है। कहता किन्हें प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए?
न्यूयॉर्क गए। ये बड़ौदा नरेश न्यूयॉर्क गए थे। निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? ये रसखान जो है कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे या जन्म हुए थे। तथा मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? मथुरा और वृंदावन पर धावा नादिर शाह के सिपाहियों ने कर दिया था। तथा ग्राम्या किसकी रचना है? ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत की रचना है। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म जफरीन में हुआ था, लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? ये लक्ष्मी को लग रहा था कि इतना बारिश हो रहा है, लग रहा कि इस बार भी बाढ़ आएगी। तथा दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये किसका उपन्यास है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह था। कहता पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? ये 2 से 2.5 साल रहे थे। कहता किसका वातावरण बल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था? बल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था। अस्पताल का वातावरण। कहता मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में? ये डेसाव में हुआ था। कहता काशी क्या है? काशी देवनगरी है, काशी एक देवनगरी है। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई रामविलास शर्मा की रचना है। नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है? ये रसीम वाजपेयी है, रसीम वाजपेयी। हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? ये दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है, दुष्चक्र में सृष्टा। कहता श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है? ये कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार। लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था? लक्ष्मी का पति कलकत्ता में नौकरी करता था। कहता ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? यानी कि कौन लिखा है ढाते विश्वास? ये राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसे किसने कहा? ये कालिदास ने कहा था, कालिदास। कहता मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? इन्हें 4 संतान थी। ईश्वर पेटलीकर डैश के लोकप्रिय कथाकार हैं? ये गुजराती कथाकार हैं। कहता इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये इस किस कवि के लिए कहा गया है? ये रसखान के लिए कहा गया। कहता गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? ये रसखान की दीक्षा दी। कहता कवि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? कवि रसखान चित्तचोर कृष्ण को कहा है। कहता कमरा नंबर 48 में बल्ली को कौन ले गया? कमला नंबर 48 में बल्ली को अमलराज ले गया। कहता घनानंद का जन्म हुआ था? घनानंद का जन्म हुआ था 1689 ईस्वी के आसपास। कहता भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? ये छाया युक्त चंद्र से किया है। कहता कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है। कहता लौट कर आऊंगा फिर कवि किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? ये जीवनानंद दास द्वारा किया गया। कहता अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था।
मेरा धर्म कैद खाने का नाम नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? शिक्षा और संस्कृति का। शिक्षा और संस्कृति का। कहता गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। कहता शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। कहता महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? यह अहिंसक प्रतिरोध है। अहिंसक प्रतिरोध है। कहता पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? जब पहली बार बहादुर दिखे थे वो 12 से 13 वर्ष के थे। कहता साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? यह पूंजीवादी व्यवस्था में संभव है। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला से संबंधित है। कहता नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर लेखक का साला लाया था। कहता है हु आर शुद्राज किसकी रचना है? ये भीमराव अंबेडकर की रचना है। कहता बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? मतलब आपको बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है उसको बताना है। ये ज्योत्सना है। ज्योत्सना ये सही है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मतलब शुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है। कहता जल्द से यह काम करना है, यह काम जल्द से करना है, यह काम जल्दी करना है, यह काम जल्दी जल्दी करना है। तो इसका आंसर होगा यह काम जल्दी करना है। कहता निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? कहता ज्योति रोती है अकर्मक क्रिया है। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहा जाता है। कहता आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। कहता कान फूकना का अर्थ है, यानी कि मुहावरा बताइए। कान फूकना का अर्थ है दीक्षित करना, दीक्षित करना। कहता कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन कौन सा शब्द है? ये प्राण। प्राण बहुवचन शब्द है। निम्न में से देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द नहीं मतलब विदेशज शब्द कौन सा है? ये डिग्री विदेशज शब्द है। कहता अभाव में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बताए हैं आपको कि प्रत्यय पीछे लगता है शब्द के और उपसर्ग आगे लगता है। तो अभाव में अ पर उपसर्ग है अ। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए अब आ गया प्रत्यय जो पीछे लग रहा है। कौन सी? कहता अंतिम। अंतिम इम प्रत्यय है। कहता पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से कौन सा पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बी नंबर आत्मज। आत्मज पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कहता अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये रसाल अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मुख का पर्यायवाची शब्द वाचाल नहीं है। वाचाल। यशोदा में प्रयुक्त संधि है। यशोदा में प्रयुक्त संधि है। यशोदा में प्रयुक्त। कहता मुक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वाचाल। यशोदा में प्रयुक्त संधि है। ये विसर्ग संधि है। यशोदा में विसर्ग संधि है। महोदय का संधि विच्छेद है। महाजोड़ उदय बराबर महोदय। कहता नवग्रह कौन समास है? नवग्रह कौन सा समास है? ये द्विगु समास है। द्विगु समास। कहता पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में द्वंद्व समास है।
जिसे पार करना कठिन हो दुर्गम कहा जाता है। दही है, दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है? दही। दही जो है पुल्लिंग है। कहता भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा जो हम बोलते हैं उसका सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। कहता हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या होती है। स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है। लड़का जो है पूरे जाति का बोध करता है तो जातिवाचक संज्ञा है। निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम या मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से जो विशेषण बनेगा वह मानवीय बनेगा। कहता वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? अपादान कारक का चिन्ह है। कहता किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? अंतिम ध्वनि स्वर होती है। तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। कहता विदेश शब्द में उपसर्ग है। विदेश उपसर्ग, उपसर्ग जो आगे है क्या होगा? विदेश शब्द का उपसर्ग बी जोड़ देश बराबर विदेश, इसका उपसर्ग बी होगा। माँ ने बच्चे को खेलते देखा किस कारक का उदाहरण है? माँ ने बच्चे को खेलते देखा किस कारक का उदाहरण है? ये कर्म कारक का उदाहरण है। हरिओम शब्द कौन संज्ञा है? हरिओम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कहता परीक्षा शब्द का विशेषण क्या है? परीक्षा शब्द का विशेषण अपेक्षित है। कहता आकाश शब्द का पर्यायवाची है। आकाश शब्द का पर्यायवाची गगन है। कहता उच्चारण में वायु प्रक्षेपण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 2 भेद होते हैं। कहते हैं निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा दिवाली है। कहता नियम शब्द क्या है? नियम शब्द जो है क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, क्या है? तो नियम जो है पुल्लिंग है। कहता रस शरणागत शब्द कौन समास है? शरणागत शब्द तत्पुरुष समास है। कहता भगोड़ा शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय जो कि पीछे लगता है। आ है भगोड़ा, भगोड़ा आ प्रत्यय है। कहता आज्ञा शब्द कौन लिंग है? आज्ञा शब्द कौन लिंग है? आज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है। आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? आधुनिक शब्द का विलोम प्राचीन है। कहता निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य फूलों की एक माला लाओ। कहता वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? भूतकाल के उदाहरण है, खा चुका था। रात शब्द का पर्यायवाची क्या है? रात शब्द का पर्यायवाची रजनी है। कहता निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? चार दीवारी, चार दीवारी शुद्ध शब्द है। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? भारी विपत्ति आना। देखो जब पहाड़ टूट गए पूरा विपत्ति आ गया कि मतलब उससे अब परेशानी हम झेल ही नहीं पा सकते उससे। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं क्या कहलाते हैं? इसे हम क्या कहलाते हैं? योग रूट शब्द कहलाते हैं। और मॉडल पेपर 3 का लास्ट क्वेश्चन, ला कौन व्यंजन है? ला कौन सा व्यंजन है? ला जो है अंतःस्थ व्यंजन है। तो ये तीसरा मॉडल पेपर खत्म हुआ आप लोग का। और कल आपको मॉडल पेपर 4 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। उसके बाद हम एसएसटी का मॉडल पेपर लाएंगे।